Good morning students. We are going to discuss about our exercise. Okay students. Now first question is that is you tick the correct question. Okay. Name which of the following is not exhaustible natural resources, that is wildlife. Okay students. Now next is hard fossil fuel, that is coal. Which of the following is not obtained by destructive distillation of coal, that is your third question, that is petrol. Which of the following is used as aviation fuel in जेट एरोप्लेन्स. ओके, जेट एरोप्लेन्स में किसको एविएशन के रूप में यूज किया जाता है, दैट इज योर केरोसिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग रोड सर्फेसेस. रोड सर्फेसेस को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, दैट इज योर बिटुमेन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज योर हाइड्रो एनर्जी. देन नेक्स्ट question number 7. Which of the following causes respiratory problem in human being. Human being में respiratory problem क्या create करता है, that is your air pollution. Now fill in the blanks. Coke is obtained by the destructive distillation of coal. Paraffin wax is a constituent of petroleum and used in making cosmetics. Now इज नोन एज अ ब्लैक गोल्ड. ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है, दैट इज योर पेट्रोलियम. CNG स्टैंड्स फॉर, दैट इज compressed नेचुरल गैस, एज यू नो. देन नेक्स्ट वन हैज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 250 to 350. ये किसका होता है, दैट इज योर डीजल. नाउ कार्बन ब्लैक ओके इज यूज्ड in rubber industries as a strengthening agent. स्ट्रेथनिंग एजेंट के रूप में कार्बन ब्लैक को यूज किया जाता है. ओके, नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ मेथेन गैस. ओके, नेचुरल गैस में क्या पाया जाता है, दैट इज योर मेथेन गैस. वेयर इज कोल मेनली फाउंड इन इंडिया. ओके, भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, दैट इज योर इन इंडिया कोल इज मेनली फाउंड इन बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश. Okay, now second question, name two constituents of petroleum, that is petrol, diesel, then bitumen, etc. In which delta natural gas is found in India. किस डेल्टा में पाया जाता है, that is your कृष्णा गोदावरी डेल्टा. Name a liquid fossil fuel, that is petroleum. Fifth question, name the product from carbon monoxide combines with hemoglobin in our blood. हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है तो वह क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. इसके बनने के बाद इवन देन डेथ के भी चांसेस होते हैं. ओके, नेम द फ्यूल दैट इज नॉन पोल्यूटिंग एंड यूज्ड इन व्हीकल. ऐसा कौन सा आपका फ्यूल है जो नॉन पोल्यूटिंग होता है, इसके साथ साथ वो व्हीकल्स में यूज किया जाता है, दैट इज योर CNG. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डी, that is short answer type question first, and first one question is that what is meant by carbonization. okay students, carbonization, हम carbonization किसको बोलते हैं, carbonization D number first question. The slow chemical process of conversion of dead vegetation into coal under the influence of high pressure and temperature is called as carbonization. ओके, इसको हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एक ऐसा स्लो केमिकल प्रोसेस जिसमें डेड वेजिटेशन यानी जो डेड वेजिटेशंस होते हैं वो कोल में हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण बदल जाते हैं. इस प्रक्रिया को हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं. गिव एनी टू यूजेस ऑफ कोल. कोयले का कोई दो यूज बताना है, दैट इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट वन, कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स. घरों में उसको फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है. नाउ 3,
थर्ड क्वेश्चन, गिव 2 लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल की 2 लिमिटेशन बतानी है, दैट इज योर लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड एयर पोल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ट बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम रिफाइनिंग किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूजफुल फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इन इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। यानी डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट जो यूजफुल थिंग्स होती हैं, उनको सेपरेट करने की प्रक्रिया को हम रिफाइनिंग बोलते हैं। और इस तरीके से पेट्रोलियम आपका डिफरेंट उससे जो कोलतार, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब अचीव हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। व्हाट इज द पेट्रोलियम? वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड? इट इज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, यानी कमर्शियली इसकी बहुत अधिक यूटिलिटी होती है, इसके कारण इसको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। नाउ अवर ई शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स, राइट देयर 2 यूजेज। पेट्रोकेमिकल्स किसे कहते हैं, उसका 2 यूज बताना है। मेनली useful substances, many useful substances that are obtained from petroleum and natural gas are called as petrochemicals. Okay, different useful जो substances होते हैं, जो पेट्रोल और नेचुरल गैस से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। इसके 2 यूजेस। फर्स्ट वन, 2 यूजेस इनके क्या क्या हैं? फर्स्ट वन दैट इज इन मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, ओके, दवाइयों के बनाने में। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू फॉसिल फ्यूल्स कॉज एयर पोल्यूशन? कैसे ये फॉसिल फ्यूल जलने के बाद एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्मोक दैट कॉज एयर पोल्यूशन। ओके, इनके जलने से डिफरेंट टाइप की गैसेस क्रिएट होती हैं, जिनके कारण क्या हो जाता है? गैस ये एयर पोल्यूशन होता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, निकिता गोज विथ हर फादर टू अ कार शोरूम, हर फादर इज कंफ्यूज्ड वेदर टू बाय द सीएनजी मॉडल और अ पेट्रोल मॉडल। ओके, निकिता के फादर कार शोरूम में जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम सीएनजी मॉडल खरीदें या पेट्रोल मॉडल। व्हाट वुड यू सजेस्ट हिम एंड व्हाई? आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे और क्यों? तो क्या आप सजेस्ट करेंगे, आइए देखते हैं। ओके, I would suggest him to buy CNG model because CNG is cleaner fuel, burning of petrol causes air pollution. Okay, हम क्या सजेस्ट करेंगे? CNG ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसके जलने से ये क्लीन फ्यूल होता है, इसके जलने से एयर पोल्यूशन नहीं होता है। नाउ बी क्वेश्चन, बी में क्या है? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम हिज वाइज चॉइस? इस उनकी बुद्धिमत्ता पूर्वक यूज़ को हम मतलब उन्होंने CNG वाला ही खरीदा, इसको हम क्या कहेंगे? We learn to the environment friendly in all our actions by opting a CNG model. हम CNG मॉडल का यूज करके हम environment friendly things को हम बढ़ावा दे रहे हैं। Now our B question, what do we learn from his wise choice? इससे हम लोगों ने क्या सीखा? ओके, हमने यही सीखा कि ये मिला जुला कर जो कंडीशन थी कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली वर्क को ये परफॉर्म करना अधिक पसंद करते हैं, ये एक वाइज पर्सन है ना। फोर्थ ए क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल? ओके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल बाय हीटिंग इट टू हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, कोल को हाई टेम्परेचर पे उसे ब्रेक करना जहाँ पर एयर एब्सेंस हो, यानी एयर की कमी में हाई टेम्परेचर पर कोल को तोड़ना। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल? कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? ओके, दैट इज कोक, कोलतार, अमोनियम कंपाउंड्स एंड कोल गैसेस। नाउ वी आर गोइंग टू long answer type question. Okay, first question is that how is petroleum formed? Okay, second one is how do we obtain it? Okay, first question A, we are going to discuss how is petroleum formed. Petroleum is formed by the decomposition of dead remains of plants
and animals buried under sea millions of years over the period of time under high pressure and temperature, and in the absence of air the dead remains slowly get converted into petroleum. Okay, petroleum ये dead remains के सी में मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो डिकम्पोज हो जाने से, ओके, हाई प्रेशर और टेम्परेचर में उसका डिकम्पोजिशन हो जाने के कारण ये क्रिएट होता है. नाउ बी, हाउ डू वी ऑब्टेन इट, हम इसे ऑब्टेन कैसे करते हैं? वी ऑब्टेन्ड इट बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू द अर्थ क्रस्ट में उसको ड्रिलिंग करते हैं बाय मशीन्स कॉल्ड ड्रिलिंग रिग्स. पाइप्स आर यूज्ड until they reach the petroleum deposit. ओके, तब तक पाइप डाला जाता है जब तक वहाँ तक पहुँच नहीं जाता है. ओके, by using certain pumps petroleum is pumped out. ओके, और इस तरीके से पेट्रोलियम को पंप आउट करके मशीन से उसको बाहर निकाल लिया जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश between inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources on the basis of the following parameters: availability, effect of human activity. Give two example of inexhaustible and exhaustible natural resources. यानी availability के आधार पर बताना है, effect के आधार पर, और इसके साथ साथ उनको briefly आपको explain करना है. Okay, now first one question. First, that is availability. Inexhaustible natural resources are present in unlimited quantity in nature. Okay, प्रकृति में ये unlimited amount में available है. Exhaustible that are present in limited quantity in nature. Okay, और ये ख़त्म भी हो जाते हैं जल्दी से. Effect of human activities, इनका असर क्या पड़ता है? Inexhaustible natural resources are not likely to be exhausted by human activities. यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो inexhaustible आपके रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं. जैसे आप चाहे जितना सोलर एनर्जी यानी धूप को चाहे जितना यूज करिए, क्या वो ख़त्म हो पाएगा? नहीं होता है. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इससे क्या हो जाता है? बाय कंट्रोलिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़. ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके हम इनको समाप्त होने से बचा सकते हैं. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड बाय कंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़. ओके, कंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़ से यानी अधिक से अधिक अनकंट्रोल्ड यानी अधिक से अधिक इनकी यूज करने से ये ख़त्म हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल दैट इज सनलाइट, एयर एंड वाटर फॉर इनएग्जॉस्टिबल, एंड फॉर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज फॉरेस्ट, कोल एंड पेट्रोलियम. नाउ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन. First question is that why don't we use coal gas as a cooking fuel? Cooking fuel के रूप में हम coal gas को क्यों यूज नहीं करते हैं? We do not use coal gas as a cooking fuel in spite of the fact that it is high calorific value. इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी अधिक होता है, एनर्जी भी अधिक देती है, फिर भी नहीं यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि कोल गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, एंड कोल इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल फ्यूल. ओके, क्योंकि ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल फ्यूल है, ये जल्दी ख़त्म हो सकता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं. दैट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड. क्योंकि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है, इसलिए हमें यूज करना इसे नहीं चाहिए. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन. व्हाई डज पेट्रोलियम फ्लोट इन वाटर? पानी में पेट्रोल ऊपर की ओर क्यों तैरता है? पेट्रोलियम फ्लोट इन वाटर बिकॉज इट हैज़ लेस डेंसिटी देन वाटर. ओके, क्योंकि ये वाटर की अपेक्षा, पानी की अपेक्षा ये हल्का होता है, इस कारण ये ऊपर की ओर तैरने लगता है. इट इज़ लाइटर देन, डेंसिटी लेस होने के कारण ये क्या होता है? लाइट होता है, हल्का होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरने लगता है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.